हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं देसी गुलाब के बारे में बात करूंगी कि देसी गुलाब की केयर कैसे करनी है। मैं अपने गुलाब में जो खाद देती हूं वही खाद के बारे में मैं बात करूंगी। ये खाद आप लोग भी यूज़ करके अपने गुलाब में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, यानी अच्छी जो रूट है उसका ग्रोथ अच्छा होगा और नई नई ब्रांचेस आएंगी और नई ब्रांचेस में नई ग्रोथ आएगा। तो ये खाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा और सारी ब्रांच में कलियां आएंगी और फ्लावरिंग होगा। तो खाद को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। गुलाब की केयर हमें सबसे पहली बात तो हमें अपने गुलाब के पौधे को सनलाइट में रखना होगा। इस समय ठंड का मौसम चल रहा था, लेकिन आपको फिर भी पूरे दिन भर की धूप में देना होगा। और जब जैसे ही कि मई जून का महीना आएगा, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, तो आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही धूप में रखना होगा। लेकिन इस समय विंटर के समय में आपको गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप में रखना होगा। आप इसको दिन भर की सनलाइट देंगे तभी इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग करने लगेगा। तो ये तो हो गई सनलाइट की बात। दूसरी बात ये है कि आपको जैसे कि आपके मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह लग गया होगा या तो कीड़े का अटैक हो गया होगा, तो आपको 10 से 15 दिन के बीच में एक बार आपको फंगीसाइड पानी में घोलकर मिट्टी में दे देना है, जिससे कि आपको आपके मिट्टी में जो कीड़े या फंगस का अटैक होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो दूसरी बात, आपके जैसे पौधे में अगर पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो आप अपने पौधे में हमेशा चेक करते रहा करें कि पत्तियां ख़राब हो रही तो आप पत्तियों को हटाते रहा करें। मेरे प्लांट में देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और पौधा काफ़ी हेल्दी लग रहा है। अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आपको मिट्टी में 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर देना चाहिए। गुड़ाई करने से जो है कि रूट जो जड़ होता है उसको हेल्प मिलता है और आपकी मिट्टी भी हेल्दी हो जाती है और हवा के एरिएशन भी अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं अपने गुलाब के पौधे पे कौन सा खाद देती हूँ जिससे कि पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है। अब इसके अलावा गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधे में जो पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पीली हो रही हैं या तो पत्तियां कर्लिंग हो गई हैं, तो सारी पत्तियों को आपको हटाना होगा, क्योंकि अगर आप पत्तियों को ऐसे छोड़ देंगे तो सारी इससे और भी पत्तियां ख़राब होने लगेंगी। तो जितने भी आपके पास पौधे हैं इस तरह की सारी पत्तियों को आप हटा दीजिए, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो पीली पत्तियाँ थी मैंने उसको हटा दिया था, क्योंकि ये ठंडे की वजह से हो रहा था। पत्तियों में कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ येलो हो गई है, ये ठंड के और कोहरे की वजह से होती है। तो लेकिन अब ठंड ख़त्म हो गई, अब पत्तियों में कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो आप भी इसी तरह से पत्तियों को हटा दीजिए। गुलाब के पौधे को बिल्कुल साफ़ सुथरा भी करना होगा। जब पौधा साफ़ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे रहता है। जितने भी आपकी ब्रांच रहती हैं उसमें नई नई फुटाव होने लगता है और जब फुटाव होता है तो उसमें कलियां आ जाती हैं और फ्लावरिंग भी होने लगती है। तो अगला स्टेप चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने गुलाब के पौधे पे कौन सा खाद देती हूँ जिससे कि मेरे गुलाब के पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप देखिए मैंने इतनी पत्तियों को हटाया है, सिर्फ 2 गमले में से मैंने इतने पत्तियों को हटा लिया है। तो देखिए यही फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे को देती हूँ। इसको किस तरह से मैंने रेडी किया है, इसमें मैंने 1 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट मिलाया है और 1 चम्मच नीम की खली मिलाया है। नीम की खली दोस्तों एंटी बैक्टीरियल होती है और एंटी फंगल भी होती है। अगर आपके मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस लगा होगा तो वह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल फर्टिलाइज़र है। अब इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और मिलाया है,
वो है लकड़ी की राख यानी वुड ऐश। इसको सिर्फ एक ही चम्मच मिलाना है और ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। सिर्फ 1 या 2 महीने में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि ये मिट्टी को अल्कलाइन बनाती है। गुलाब की मिट्टी को एसिडिक की मिट्टी पसंद रहती है, लेकिन अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई रोग हुआ होगा, कोई कीटाणु का अटैक हुआ होगा, तो वो ख़त्म हो जाता है और राख की वजह से मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहती है। तो फर्टिलाइज़र में अब इसके अलावा पानी भी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब मिलाने के बाद पौधे में आपको दे देना है। तो गुलाब के पौधे में अगर पॉट के हिसाब से आपको देना है। अगर आपका गुलाब का पौधा किसी बड़े पॉट में लगा है, यानी 14 इंच या 16 इंच के गमले में लगा है, तो इस हिसाब से आप दीजिएगा। अगर छोटे पॉट में लगा है तो 100-200 ml के लगभग आप दे दीजिए। तो मेरा पॉट यहाँ पे 12 इंच का पॉट है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 गिलास लिया है। 1 गिलास के हिसाब से मैं अपने इस पौधे में दे दूँगी। तो अगर इससे भी छोटा आपका पॉट है, 7 से 8 इंच का पॉट है, तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है दोस्तों। इसको यूज़ करने से गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी रेडी किया है। इसमें आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ फल के छिलके भी डालकर रख सकते हैं, यानी केले के छिलके, सेब के छिलके या तो फिर संतरे के छिलके। इन सभी छिलकों को मिलाकर पानी में भिगाकर आपको 2 दिन के लिए रख देना होगा। उसके बाद ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। तो आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, गुड़हल में, गुलाब में। तो अभी मैंने दिया है, अभी मैं इसको नहीं दूंगी। दूसरे और भी पौधे मेरे पास हैं, मैं उसमें दे दूंगी। तो बस दोस्तों, यही गुलाब के पौधे की केयर मैं करती रहती हूँ, जिससे कि हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। आप चाहे तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपने गुलाब के पौधे को भी इस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और सस्ता फर्टिलाइज़र है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं और गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो गुलाब की केयर थी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। बिल्कुल आप भी इसी तरह से गुलाब की केयर करेंगे तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।